हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम वंस अगेन फिर से एक अच्छे क्वेश्चन के साथ लॉजिकल रीजनिंग। एंड आई बिलीव दैट सारे वीडियोस यू पीपल आर वाचिंग, और मैंने पहले भी बोला है सबसे पहला काम वीडियो को लाइक करो, बिकॉज दैट इज द मोटिवेशन विच वी वांट। एंड फटाफट कमेंट बॉक्स में कुछ पॉजिटिव लिख दो। एंड आज का जो क्वेश्चन है स्टूडेंट्स, नॉट सो टफ क्वेश्चन बट एक अच्छा क्वेश्चन है। कई बार कैट में ऐसे क्वेश्चन भी पॉसिबल है, थोड़ा भी ढंग से सॉल्व करोगे ना, ऐसे क्वेश्चन मुझे लगता है ईच एंड एवरी स्टूडेंट कैन हैंडल। एंड दीज क्वेश्चन वी शुड एक्चुअली नॉट गिव देम अप। ये क्वेश्चन तो हमें करने ही है, अंडरस्टैंड। तो आज का सेट, देयर आर 3 क्वेश्चन बेस्ड ऑन दिस सेट। पॉसिबली कैट में जब आएगा तो 4 क्वेश्चन हो सकते हैं। तो एक अच्छा सा सेट है स्टूडेंट्स। आई वांट एवरीवन अच्छी तरह से इसको गो थ्रू करो, ट्राई टू अंडरस्टैंड। पहली बार जब पढ़ोगे तो हो सकता है ये क्वेश्चन थोड़ा सा कंफ्यूजिंग लगे, बट एनीवे वी कैन मैनेज इट, वी कैन गिव इट। तो पॉज करो, सोचो, ट्राई टू गिव दी आंसर्स। चलिए अब इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं स्टूडेंट्स। द पॉइंट्स आर गिवन टू अस, क्वेश्चन हम लोग बाद में देखेंगे। सबसे पहले हाउ वी पीपल हैव टू डू इट, लेट अस फर्स्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड। देयर आर 4 scientists named Raman, Jahangir, Albert and Curie went on an expedition searching for samples of 5 different kinds of radioactive isotopes. So यूरेनियम, थोरियम, बैरियम, ट्रिप्टेरियम, कैडमियम। सो कुल मिलाकर स्टूडेंट्स ये 5 अलग अलग आइसोटोप्स हैं इन द माइंस ऑफ रशिया। The following information is known about the number of samples of different kinds of isotopes that they collected. So students, मैंने एक टेबल बना दिया। These are the 5 isotopes I have taken here and these are the 4 scientists. Each scientist collected at least 3 samples and at most 11 samples of each kind of isotope. And the number of samples of any 2 kinds of isotopes collected by a scientist differ by at least 2. Now this point is brilliant. कम से कम 3 सैंपल्स कलेक्ट करना है, मैक्सिमम 11। एंड स्टूडेंट्स किसी भी साइंटिस्ट के लिए 3 से लेकर 11 तक, और सबके नंबर्स अलग अलग, अंडरस्टैंड। ओके, ईच काइंड ऑफ आइसोटोप एंड द नंबर ऑफ सैंपल्स ऑफ एनी 2 kinds of isotopes collected by a scientist differ by at least 2. तो कुल मिलाकर स्टूडेंट्स मिनिमम 3, मैक्सिमम 11, और कोई भी 2 नंबर के बीच में देयर हैज टू बी अ डिफरेंस ऑफ 2। इसका सीधा सा मतलब है एक सैंपल साइज 3 होगा, सेकेंड विल बी 5, थर्ड विल बी 7, एक होगा 9 और एक होगा 11। तो हर साइंटिस्ट 5 डिफरेंट टाइप्स ऑफ आइसोटोप्स के सैंपल्स उसे कलेक्ट करना है। तो मिनिमम 3, मैक्सिमम 11, एंड हर 2 में गैप हैज टू बी 2। इसका सीधा सा मतलब है स्टूडेंट्स 3, 5, 7, 9 एंड 11। सो दिस बिकम्स द नंबर जो कि हर साइंटिस्ट को आपके कलेक्ट करना है। ओके, तो सबसे पहले तो दिस पॉइंट इज वेरी इंपॉर्टेंट एंड ऑन द बेसिस ऑफ दिस वी कैन deduce this. Now coming on, no 2 scientists collected the same number of samples of any kind of isotope. No scientist collected 3 samples of uranium or 11 samples of barium. So students, uranium का 3 नहीं हो सकता and barium में 11 cannot be there. Then coming on, sorry, the number of samples of uranium collected by Curie is 2 more than the number of samples of thorium collected by Jahangir, which in turn is 2 more than number of samples of cadmium collected by Albert, which in turn is 2 more than the number of samples of uranium collected by Raman, which in turn is same as the number of samples of tritium collected by Jahangir. Now this line is quite confusing, but फिर भी स्टूडेंट्स आप देखो, एक बार मैंने उस लाइन को डिकोड कर लिया, समझ लिया, द जॉब विल बिकम इजी। और ऐसी कोई बहुत लंबी चौड़ी लाइन हो ना स्टूडेंट्स, एक बार वापस से पढ़ो, और इसमें सबसे बेस्ट तरीका होता है रिवर्स ऑर्डर में चलना स्टार्ट करें। सबसे पहले ट्रिप्टेरियम बाय जहांगीर, तो स्टूडेंट दिस इज जहांगीर, मान लेते हैं दिस नंबर इज एक्स। अब इसमें लिखा है विच इन टर्म इज सेम एज, और इसके जस्ट पहले क्या लिखा है, सैंपल्स ऑफ यू कलेक्टेड बाय Raman, samples of you collected by Raman. So this number will be same. So if this is x, this becomes x. अब इससे 2 ज्यादा है, इससे 2 ज्यादा है, रमन के यूरेनियम के नंबर ऑफ सैंपल से 2 ज्यादा है cadmium collected by Albert. So Albert, cadmium. So this becomes x plus 2. Okay, and 2 more than this number is the number of isotope samples collected for thorium by Jahangir.
So Jahangir, thorium. So this number becomes x plus 4 then. And इससे दो ज़्यादा है, the number of samples of uranium collected by Curie. So Curie, uranium. So this becomes 2 more than this, x plus 6. So students try to understand ये जो point number 4 है, इस point number 4 को मैंने टेबल में मेंशन कर दिया. I guess all the students you have understood. Be very careful. आराम से इस पॉइंट को पढ़ो, रिवर्स ऑर्डर में चलना स्टार्ट करो. तो आई टेकन एक्स हियर, दिस बिकम्स एक्स, ये उससे दो ज़्यादा, ये उससे दो ज़्यादा और ये उससे दो ज़्यादा. ठीक है, चलिए कमिंग ऑन पॉइंट नंबर 4. द टोटल नंबर ऑफ सैंपल्स ऑफ कैडमियम कलेक्टेड बाय ऑल द 4 साइंटिस्ट combined is 2 less than average number of samples of each kind isotope collected by all the 4 scientists combined. Students, see the total number of samples of cadmium collected by all the 4 scientists combined. This is cadmium. ये रहा इसका sum. This number is 2 less than average number of samples of each kind isotope collected by all the 4 scientists combined. Now you people understand one thing. कोई भी scientist जो numbers वो collect करते हैं, that is 3, 5, 7, 9 and 11, और अगर मैं इसका sum करता हूँ, तो this becomes how much? 3 plus 5, 8, 8 plus 7 is 15, 15 plus 9 is 24, 24 plus 11, that becomes 35. तो हर साइंटिस्ट के टोटल नंबर ऑफ सैंपल्स विल बी 35, 35, 35, 35 एंड 35. सो टोटल हो गया स्टूडेंट्स 140. अब इस 140 को अगर मैं 5 टाइप्स ऑफ आइसोटोप्स, वी नीड टू कैलकुलेट द एवरेज. ओके, एवरेज नंबर ऑफ सैंपल्स ऑफ ईच काइंड आइसोटोप. तो टोटल सैंपल्स हैं 140. अगर मैं उसको 5 से डिवाइड करूंगा, so this becomes how much? 28. So this becomes the average. And cadmium का जो sum है वो average से 2 कम है. इसका मतलब है the sum of cadmium is 26. I hope the point is clear. I repeat, each and every scientist 3, 5, 7, 9 and 11. So these are the sample sizes. Sum करता हूँ तो 35. तो 4 scientists है, total samples 140 divided by 5 isotopes. तो average कितना होगा? That becomes 28. और उससे 2 कम है कैडमियम का सम. आई गेस द पॉइंट इज ओके, डन. ओके, चलिए अब स्टूडेंट्स व्हाट एवर डेटा वाज गिवन टू अस वो हमने कंप्लीट किया. नाउ वी पीपल हैव टू कंप्लीट दिस टेबल. लेट अस ट्राई टू सी हाउ इज इट पॉसिबल. नाउ कमिंग ऑन स्टूडेंट्स यूरेनियम. आई नो दैट यूरेनियम का जो क्यूरी का जो नंबर ऑफ सैंपल्स ऑफ यूरेनियम है दैट इज x plus 6. नाउ व्हाट कैन बी द पॉसिबल वैल्यू ऑफ x? It cannot be 3 here, so it can be 5. तो अगर मैं x को 5 लेता हूँ तो 10 becomes 11. इसका सीधा सा मतलब है x की वैल्यू 5 से ज़्यादा तो हो ही नहीं सकती, because this number cannot be more than 11. So one thing is clear, x is equal to 5. So this number becomes 11. And if x is 5, this number becomes 9. This number is 5 and this number is students 7. तो ये number है 7. I guess the point is clear. Now see students, इस पूरे कॉलम में 5 is there, 11 is there. Okay, now which number can come here? 3 cannot come in this column. And this particular place पर even 9 and 5 cannot come. So there is only one possibility, that is 7. And then students 3 cannot come here. So there is only one possibility, that is 9. I hope the point is clear. इस जगह students 7 के अलावा कुछ नहीं आ सकता. Okay, because 3 आ नहीं सकता और इस रो में ऑलरेडी 9 और 5 हो चुका है. एंड इस कॉलम में स्टूडेंट्स ऑलरेडी 5 और 11 हो चुका है. सो देयर इज ओनली वन नंबर विच इज पॉसिबल, दैट इज 7. एंड हियर 9 विल कम. ओके, तो वी नीड टू सी द रो ऑल्सो एंड वी नीड टू सी द कॉलम ऑल्सो. डन, डन. चलिए स्टूडेंट्स आगे बढ़ते हैं. कुछ और हो सकता है क्या? नाउ जहांगीर की पूरी रो में स्टूडेंट्स आप देखो 7 हो गया, 9 हो गया, 5 हो गया. 11 यहाँ पर आ नहीं सकता, तो 11 यू टेक हियर and 3 will come here. Now coming on this particular column, 11 plus 7 that becomes 18. 26 में से 18 को माइनस करूंगा तो 8. 8 का मतलब है स्टूडेंट्स 3 plus 5. Now see students, इस रो में 5 ऑलरेडी हो चुका है here, so 5 cannot come here, so 3 will come here and 5 will come here. I guess यहाँ तक हम लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं. Now besides this, अब यहाँ पर कुछ और गेस कर पाना फिलहाल पॉसिबल नहीं है. But anyway, let us not invest the time completing this table only. अगर students इसके आगे they are not able to get any hint, what we can do is directly come on the questions. क्या possibility है? And even this is possible that question solve करने में further
डिकोड करने की जरूरत ना हो, ये भी तो हो सकता है. तो स्टूडेंट्स आई गेस अब ज्यादा टाइम वेस्ट करने के बजाय वी शुड डायरेक्टली कम ऑन दी क्वेश्चंस. What is the total number of samples collected by all the 4 scientists combined? Yes, 140. अभी तो कैलकुलेट किया था अपन ने. Who collected exactly 3 samples of cadmium? Exactly 3 samples of cadmium. Thus, exactly 3. So yes, Raman. So Raman becomes the correct answer. Yes. If Albert collected 11 samples of tritium, then what is the number of samples of thorium collected by Curie? So students, अगर Albert ट्रिप्टेडियम के 11 सैंपल्स है ना, 11 ही दे रखा है गेस. यस, 11 सैंपल्स ऑफ ट्रिप्टेडियम एल्बर्ट. देन वी नीड टू फाइंड आउट कि क्यूरी थोरियम के कितने सैंपल्स कलेक्ट कर रही है. सो स्टूडेंट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस क्वेश्चन. इफ एल्बर्ट इज कलेक्टिंग 11 सैंपल्स ऑफ ट्रिप्टेडियम, वी नीड टू फाइंड आउट क्यूरी इज कलेक्टिंग हाउ मेनी सैंपल्स ऑफ थोरियम. ओके, चलो स्टार्ट करते हैं स्टूडेंट्स इसको सॉल्व करना. नाउ सबसे पहले इसको अपन डिकोड करें. इस पूरे रो में स्टूडेंट्स 9, 11, 7 ऑलरेडी हो चुका है. नाउ सी देयर आर 2 नंबर्स पॉसिबल, 1 is 3 and 1 is 5. 3 ऑलरेडी इस कॉलम में हो चुका है, सो 5 विल कम हियर एंड 3 विल कम हियर. एंड नाउ स्टूडेंट्स इफ वी सी दिस, ओके चलो ये निकाल लेते हैं सबसे पहले, या इन केस अगर अपन डायरेक्टली भी करें. यस, तो 10 ओके क्यूरी थोरियम. नाउ लेट अस कैलकुलेट. इस पूरे कॉलम में स्टूडेंट्स 9 and 3 ऑलरेडी डन एंड 11 and 5 इस रो में हो चुका है. इसका मतलब है देयर इज ओनली वन नंबर पॉसिबल एंड दैट इज 7. सो एनीवे स्टूडेंट्स द करेक्ट आंसर हियर इज 7. सो स्टूडेंट्स दिस वाज नॉट सो टफ, अ वेरी वेरी इजी क्वेश्चन. बहुत आसानी से कैट के स्टूडेंट्स इसको मैनेज कर सकते हैं. एंड जिन बच्चों ने सारे वीडियोस 99 परसेंटाइलर के देखे हैं, उन सब स्टूडेंट्स को तो ये क्वेश्चन बहुत इजी लगना चाहिए. और हमने अपनी सीरीज में बहुत सारे क्वेश्चंस लिए हैं, कुछ तो जेन्युइनली बहुत टफ है एंड कुछ क्वेश्चंस आर जनरली ओके मैनेजेबल. बट एनीवे स्टूडेंट्स, हर तरह के क्वेश्चंस कैट में आते हैं. लेट अस नॉट हैव द परसेप्शन कि कैट हमेशा टफ ही होगा. नॉट एट ऑल. ओके चलो, सो थैंक यू वेरी मच. वी आर गोइंग टू एंड द वीडियो नाउ. सी यू वेरी सून इन द नेक्स्ट वीडियो एंड ऑल द बेस्ट.